Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing good in your studies. Okay, आज हम करेंगे पार्ट 2। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का। तो उसका फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट था बुक्स के बारे में और सेकंड पार्ट है बरियल्स के बारे में। बरियल्स यानी कब्रें जो मिली हैं महापाषाण काल के टाइम की, उनके बारे में। सी ऑन पेज 39 ऑफ क्लास 6 बुक। इसमें लिखा है साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स। यानी इसमें बताया गया है मेगालिथ्स के बारे में कि जो मेगालिथ्स थे, मेगालिथ्स का मतलब है महापाषाण। यानी महापाषाण का मतलब है बड़े बड़े पत्थर। यानी इसमें बड़े बड़े पत्थरों के बारे में बात की गई है, ऐसे पत्थर जो कि ग्रेव्स पे रखे गए थे एज अ साइन। यहाँ कहा गया है कि जो स्टोन बॉल्डर्स हैं, यानी जो बड़े पत्थर हैं, ऐसे पत्थर जिन्हें मूव किया जा सकता है। ज़्यादा छोटे पत्थर उसको तो कॉबल्स या पेबल्स कहेंगे हम। बॉल्डर्स वो हैं जो कि इतने भी बड़े नहीं हैं कि हिलाए ना जा सकें, पर वो काफ़ी बड़े हैं, शिला की फॉर्म में है, पर उन्हें मूव किया जा सकता है, रोल किया जा सकता है। तो ऐसे स्टोन बॉल्डर्स को मेगालिथ्स कहते हैं। ये केयरफुली अरेंज किए गए थे लोगों के द्वारा और इन्हें यूज किया जाता था मार्क करने के लिए बरियल साइट्स को। और ये जो प्रैक्टिस थी इरेक्टिंग मेगालिथ्स, यानी मेगालिथ्स को खड़ा करना बरियल साइट्स पे, ये प्रैक्टिस 3000 ईयर्स पहले शुरू हुई थी। यानी 3000 ईयर्स पहले ये किया जाता था। इस तरह की कब्रें, ये जो मेगालिथ्स हैं, ये उस समय में यानी 3000 साल पहले दक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर के जो एरिया हैं वहाँ देखने को मिले हैं। फाइंडिंग्स में वहाँ इस तरह के मेगालिथ्स मिले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में मेगालिथ दिखाया एक तरह का। इसमें आप देख सकते हैं एक होल भी दिया है, सर्कल। इस तरह के मेगालिथ्स को सिस्ट कहते हैं। इन सिस्ट में पॉट होल्स होते थे। ये जो होल है इनको पॉट होल्स कहते हैं, जो यूज होते थे एंट्रेंस के लिए। यानी मेगालिथ्स में ऐसी कब्रें भी होती थी जो एक फैमिली के लोगों के लिए या एक परिवार को या कम्युनिटी को जो लोग बिलोंग करते थे उनके लिए यूज होती थी। यानी कि उनमें एक से ज़्यादा लोगों की भी स्केल्टन्स मिली है, पर वो एक टाइम में नहीं है, क्योंकि वो एक कम्युनिटी या फैमिली के लिए यूज होते थे। तो वो अलग अलग समय में उनमें लोगों को दफनाया गया। कुछ मेगालिथ्स ऐसे थे जिन्हें सरफेस पे देखा जा सकता था, उनको मार्क किया जा सकता था, और कुछ ऐसे थे जो कि अंडरग्राउंड थे, जिसको बड़े बड़े पत्थर रखे हुए मिले कई साइट्स पे। तो वो एक तरह की मार्किंग थी उस समय की कि वो बरियल साइट्स थी। अब बरियल्स अलग अलग जगह मिले सब कॉन्टिनेंट में, पर उनमें भी एक सिमिलैरिटी थी, एक कॉमन फीचर था। जैसे कि जो डेड थे, जो जिन्हें वहाँ दफनाया गया था, उन लोगों को उनके साथ कुछ चीज़ों को भी रखा गया था। जैसे कि कुछ पॉट्स मिले हैं सभी जगहों से, जो कि ब्लैक और रेड कलर के हैं। कुछ टूल्स भी मिले हैं, वेपन्स भी मिले हैं आयरन के, और कई जगह तो हॉर्सेस के स्केल्टन भी मिले हैं, या हॉर्सेस के इक्विपमेंट्स और गोल्ड या स्टोन के ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं उन स्केल्टन्स के साथ। नाउ कम्स अ पॉइंट फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंस। बताया गया है कि इन बरियल साइट्स पे जो स्केल्टन्स मिले, कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि ये अलग अलग हैसियत के लोगों की है, यानी अलग अलग लेवल के लोगों की। कोई इनमें ज़्यादा रिच था, कोई कॉमन लोग थे। तो वो यहाँ जो इनको एविडेंसेस मिले, चीज़ें मिली, उनसे इनको पता चला जो ज़्यादा रिच थे उनके पास ज़्यादा पॉट्स और ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें रखी हुई थी, और कॉमन लोगों के पास कम चीज़ें रखी हुई थी। जैसे कि यहाँ बात की गई है ब्रह्मागिरी के बारे में। ब्रह्मागिरी में जो बरियल साइट मिली है, वहाँ पे एक स्केल्टन के पास 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स यानी तांबे के जो कड़े हैं वो, और एक कॉन्च शेल मिला है। और दूसरे जो स्केल्टन्स हैं उनके पास बहुत कम पॉट्स मिले हैं। इन
फाइंडिंग्स से पता चलता है कि उस वक्त भी सोसाइटी में लोगों के रहन सहन में भेद था, यानी कोई रिच थे, कोई पुअर थे। अब कोई चीफ्स थे, जैसे कि ये जो ब्रह्मागिरी में स्केलेटन मिला है, इसके बारे में प्रोबेबली कहा जा सकता है कि वो उस विलेज के चीफ का स्केलेटन होगा, जो इतनी सारी चीजें मिली हैं उनको देख के। वर सम बरियल स्पॉट्स मीन्ड फॉर सर्टन फैमिलीज, इसमें कहा गया है कि क्या कुछ बरियल स्पॉट्स थे वो सर्टन फैमिलीज के लिए भी थे, जैसे कि हमने पीछे बात की गई, जो हमने पिक्चर देखी सिस्ट की पॉट होल्स हैं उसमें, और उसमें अलग अलग समय पे लोगों को दफनाया गया, एक से ज़्यादा लोगों को, यानी ये शो करता है कि वो एक फैमिली से बिलोंग करते थे या एक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो यही यहाँ कहा गया है कि कुछ मेगालिथ्स में एक से ज़्यादा स्केलेटन मिले हैं, और ये इंडिकेट करते हैं कि शायद वो लोग एक फैमिली से बिलोंग करते थे, इसीलिए उन्हें सेम प्लेस पे दफनाया गया। और जो बॉडीज थी, जो बाद में एक्सपायर हुए थे लोग, उनको उस ग्रेव में उन पॉट होल्स के थ्रू उन बॉडीज को उस ग्रेव में, उस कब्र में पहुंचाया गया। और जो स्टोन सर्कल्स हैं, बोल्डर्स हैं, वो सरफेस पे रखे गए निशानी के तौर पे, मार्क के तौर पे कि वो एक बरियल साइट थी। और साथ में वो मार्किंग इसलिए भी की जाती थी क्योंकि जैसे कि इसमें बताया गया कि वो एक फैमिली के लिए था, तो लोगों को निशानी रहे कि वो किस फैमिली का था या किस कम्युनिटी का था, इसलिए वो जो स्टोन्स की थी मार्किंग करते थे उनको उन ग्रेव्स के ऊपर, बरियल साइट्स के ऊपर। यहाँ डिस्कस किया गया है इनाम गांव में जो एक स्पेशल बरियल मिला है उसके बारे में, इस स्पेशल बरियल एट इनाम गांव। इनाम गांव, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक ऐसी साइट है जो गॉड रिवर के किनारे थी। गॉड रिवर ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर की, उसकी सहायक नदी है। 600 से लेके 2700 ईयर्स के बीच में यहाँ लोग रहते थे। ये एक गांव हुआ करता था, इनाम गांव। और यहाँ पे जो एडल्ट्स थे उन्हें जनरली जमीन के अंदर दफनाया जाता था, सीधा, यानी स्ट्रेट, हाथ और पैर स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट पोजीशन में। हेड होता था उनका नॉर्थ साइड में। और कई बार इनमें जो बरियल्स ऐसे भी मिले इस साइट पे जो कि घरों के अंदर ही थे, और उनके बरियल्स जो थे, जो कब्रें थी, उनके अंदर जैसा कि पहले बताया गया वही बात रिपीट की गई है कि उनमें बर्तन रखे हुए मिले हैं। ये दर्शाता है कि शायद वो लोग लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे कि बाद में, मृत्यु के बाद भी उन्हें जब खाने की ज़रूरत पड़े तो उनके पास चीज़ें अवेलेबल हों, तो वेसल्स रखे जाते थे जिनमें खाना होता था, पानी होता था। एक ऐसी बरियल साइट के बारे में बात की गई है जिसमें एक आदमी का स्केलेटन मिला है जो कि एक बहुत बड़े 4 लेग्ड जार में, क्ले के जार में डाल के उसे दफनाया गया था उस वक्त, और जो कि एक बहुत बड़े घर में, मतलब उस गांव के बीचों बीच में एक बहुत बड़े घर में, 5 रूम का जो घर है उसके कोर्ट यार्ड में, उसके आंगन में उसकी कब्र मिली है इनाम गांव में। और ये घर सबसे बड़ा घर मिला है उस साइट का, तो अंदाज़ा लगाया जाता है इसके साइज को देख के, और गांव के बीचों बीच है, और जिस तरह से उस स्केलेटन जो है उसमें दफनाया हुआ है, उस सबको देख के अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद ये किसी चीफ का घर होगा और उसका स्केलेटन होगा ये। यहाँ आप पेज 42 पे बॉक्स में देख सकते हैं, इसमें बताया गया है व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस, यानी स्केलेटल स्टडीज हमें क्या बताती हैं। इसमें मेनली ये पॉइंट डिस्कस किया गया है कि स्केलेटल स्टडीज से, स्केलेटन की स्टडीज से हमें क्या चीज़ों का पता चलता है। तो एक छोटा स्केलेटन है, साइज में ज़्यादा छोटा है, तो इससे पता चलता है कि वो एक बच्चे का स्केलेटन है। अगर वो बड़ा है तो पता चलता है कि वो एक एडल्ट का स्केलेटन है। अब इसमें बात की गई है कि जेंडर के बारे में कैसे पता चलता है कि वो मेल का स्केलेटन है या फीमेल का स्केलेटन है। तो वो उस पर जो ज्वेलरी मिलती है स्केलेटन पे, उससे भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर ज्वेलरी पहनी हुई है काफ़ी तो वो फीमेल का स्केलेटन है, अदरवाइज वो मेल का स्केलेटन है। पर यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये भी हो जाती है कि पुराने टाइम में मेल भी ज्वेलरी कैरी करते थे, तो कई स्केलेटन्स ऐसे भी थे मेल के जिन पे ज्वेलरी थी।
तो फिर कैसे पता चले? तो फिर उनकी जो स्केलेटन की जो बोन स्ट्रक्चर है उससे पता चलता है, उससे आर्कियोलॉजिस्ट पता लगाते हैं उस स्केलेटन के जेंडर का। डिस्टिंक्शंस पे बेस्ड है मॉडर्न स्केलेटल स्टडीज। पुराने टाइम में कि 2000 साल पहले, तब भी जो साइंस थी वो बहुत एडवांस थी। उस वक्त भी जैसे जो फेमस फिजिशियन थे चरका, उन्होंने एक बुक लिखी थी मेडिसिन पे जिसे चरक संहिता कहते हैं। ठीक है, चरक संहिता थी, लिखी थी चरका ने, जो कि एक फेमस फिजिशियन थे। चरक संहिता में चरक ने कहा है कि 360 बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, जबकि जो मॉडर्न साइंस है या मॉडर्न एनाटॉमी है उसमें कहा गया है कि 200 के आसपास बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में। चरक इस फिगर पे पहुंचे हैं टीथ, जॉइंट्स और जो कार्टिलेज है उन्हें काउंट करके, उन सबको काउंट करके उन्हें 360 फिगर दिया है चरक संहिता में। अब यहाँ बात की जा रही है इनाम गांव में लोग क्या करते थे, यानी उनका जीवन यापन का क्या साधन था, उनकी क्या ऑक्यूपेशंस थी, ऑक्यूपेशंस एट इनाम गांव। अब आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पे बीज मिले हैं वीट के, बरले के, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीज और सेसमे के, और बोन्स मिली हैं बहुत से एनिमल्स की, और कई पे तो कट मार्क्स भी है बोन्स पे, जो कि ये बताता है कि वो मीट यूज करते थे उस टाइम के लोग। इन जो एनिमल्स की जो बोन्स मिली है इनमें इंक्लूड है कैटल, बफेलो, गॉट, शीप, डॉग, हॉर्स, एज, पिग, हर्स, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटेलोप, हेयर, मैनगूज, इस तरह के एनिमल्स की बोन्स मिली हैं। बर्ड्स के भी अवशेष मिले हैं, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश। तो ये भी एविडेंसेस मिले हैं कि वो किस तरह के फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स, खजूर जो हैं, और बहुत अलग वैरायटीज़ की, अलग तरह की बेरीज भी इनाम गांव में उनके अवशेष भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि इनाम गांव में लोग कैसे अपना जीवन यापन करते थे, यानी किस तरह की चीज़ों को वो खाते थे, किस तरह के अनाज यूज़ करते थे, किस तरह के एनिमल्स का मीट यूज़ करते थे, किस तरह के फ्रूट्स खाते थे वो। नाउ यू कैन सी ऑन पेज 43 अ बॉक्स रिटन एल्सवेयर। एल्सवेयर में यहाँ किसके बारे में बात की गई है? यहाँ एल्सवेयर में बात की गई है चाइना के बारे में। यहाँ भी बात की गई है चाइना में जो 3500 ईयर्स एगो फर्स्ट एविडेंस मिले हैं राइटिंग के, उनके बारे में। वो मिले हैं बोन्स पे, जिन्हें ऑरेकल बोन्स कहते हैं। ऑरेकल बोन्स का यहाँ मतलब है ऐसी एनिमल बोन्स जिन पे स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, यानी कुछ लिखा जाता था, और जो किंग्स लिखवाते थे, यानी अपना फ्यूचर जानने के लिए किंग्स इन ऑरेकल बोन्स को यूज करते थे। इन बोन्स पे जो उनके मन में क्वेश्चंस होते थे, या वो जो जानना चाहते थे फ्यूचर के बारे में, या किसी तरह की उनकी क्वेरी होती थी, वो इन बोन्स पे लिखी जाती थी, और फिर इन्हें फायर के अंदर डाल दिया जाता था। तो तपने से जो इन हड्डियों पे जो क्रैक पड़ते थे, दरारें पड़ती थी, उनको स्टडी करके जो इसमें जो स्पेशलाइज्ड लोग थे वो उसे स्टडी करके उनका किंग्स का, राजाओं का फ्यूचर प्रेडिक्ट करते थे। तो इस तरह की जो बोन्स मिली हैं उन्हें ऑरेकल बोन्स कहते हैं, और ये चाइना के बारे में यहाँ बात हो रही है। और इन राजाओं के बारे में बात हो रही है कि ये राजा महलों में रहते थे, शहरों में महलों में रहते थे, और इनके पास बहुत ज़्यादा धन होता था। बहुत लार्ज क्वांटिटी में डेकोरेटेड ब्रोंज वेसल्स भी मिले हैं उस वक्त के, जिससे ये सब चीज़ों का पता चला है। जबकि इसमें ये कहा गया है कि वो लोग आयरन के यूज़ के बारे में नहीं जानते थे उस वक्त। यहाँ बात की जा रही है चाइना में 3500 ईयर्स पहले की। ये चैप्टर 4 हमारा कंप्लीट होता है, पार्ट 2 भी हमने आज कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आया हो, आपको हेल्प मिली हो जो मैंने बताया है उससे आपकी स्टडीज़ में। तो अगर आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।